नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो 14 चैप्टर है ध्वनि, इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का जितने भी प्रश्न उत्तर है, अध्याय का जितना भी प्रश्न उत्तर है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ध्वनि चैप्टर से जो है सो बहुत अधिक प्रश्न बनता है क्लास 8 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय का प्रश्न उत्तर क्या है और क्या नहीं है। और आप कॉपी पेन लेके बैठें और उसमें जो सो लिखते जाएं। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। जो आवृत्ति है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो आप जो सो वीडियो जो जैसे कि रीडिंग का वीडियो भी है मेरे चैनल पर है, और जो है सो प्रश्न उत्तर का भी है। तो रीडिंग जहाँ बताएं विस्तार पूर्वक, आपको एक्सपेरिमेंट कर करके बताएं, उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखेंगे, तब क्या होगा कि आपको बेहतर समझ में आएगा, और बेहतर समझ में आएगा तो प्रश्न उत्तर आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए, आवृत्ति का ऐसा ही मतलब हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब दूसरा, ध्वनि संचरित हो सकती है, यानी कि ध्वनि का संचार कहाँ कहाँ हो सकती है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर घा होगा। अब फिर अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, सबसे इनमें से इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। किसकी आवाज़ की आवृत्ति जो है सो सबसे अधिक होती है, किसका, छोटा बच्चा का। ठीक है, ये तो फर्स्ट प्रश्न का हो गया सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित, देखिए समझिएगा, आगे करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन को सामने टिक का निशान या सही का निशान लगाएं। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाली कंपन की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। और ये गलत बात है, आवर्तकाल नहीं कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा कहता है, अधिक कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद हो जाती है। कंपन का आयाम जो है सो अधिक होता है तो ध्वनि क्या होता है, मंद हो जाता है। ये भी गलत बात है। फिर अगला तीसरा प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। सही बात है, ध्वनि जो है सो किसी न किसी माध्यम में ही जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाती है। जैसे ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी में जा सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं जाती है, संचरित नहीं होती है। फिर चौथा प्रश्न है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तारत उतना ही अधिक होता है। ये बात गलत है। ठीक है, और फिर अगला प्रश्न पाँचवा, अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। नहीं, अप्रिय ध्वनि को संगीत नहीं कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ये समझ लीजिए आप। फिर अगला प्रश्न है, मानव के कान के लिए श्रवण प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो मनुष्य जो है सो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को नहीं सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को सुनता है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये मनुष्य का हो गया, और ये बात सही है। ठीक है, इस पर सही का निशान लगेगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जाता है, शोर प्रदूषण अधिकांश श्रवण आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। शोर जो होती है, हाँ ये बात सही है। फिर आगे अगला कहता है, कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिक विस्थापन को आयाम कहते हैं। हाँ ये बात भी सही है कि उसे आयाम ही कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, वो फिलिंग द ब्लैंक्स का है, यानी कि इसमें फिल करना है, रिक्त स्थान को भरना है। तो क्या भरना है क्या नहीं भरना है वो ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है, केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है, और जो वस्तु कंपित करती है वही उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है, तो यहाँ क्या रहेगा, ध्वनि फर्स्ट में। दूसरा कहा जाता है, आयाम का मात्रक क्या होता है। आयाम का मात्रक होता है हर्ट्ज, HG लिखाएगा। ठीक है, हर्ट्ज। फिर अगला कहा जाता है, किसी कंपित वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा कंपन करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो यहाँ आवर्तकाल भराएगा। अब अगला प्रश्न कहा जाता है, चौथा प्रश्न है, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयाम से निर्धारित होती है। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। फिर पांचवा, अप्रिय ध्वनि को, जो अप्रिय ध्वनि होता है उसे हम शोर कह देते हैं, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं, तो यहाँ शोर होगा। फिर अगला, ध्वनि का संचारण निर्वात में नहीं होता है। ध्वनि का संचार जो सो निर्वात में कभी नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न, 20,000 हर्ट्ज से
अधिक वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? प्रास्वर ध्वनि कहते हैं। फिर अगला, यहाँ तो प्रास्वर ध्वनि भराएगा। अब अगला है तीव्र ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है, तो यहाँ कम भराएगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न को आप सब समझ गए। चौथा प्रश्न है, एक कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करती है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो उत्तर, दोलन की संख्या यानी कि कंपित की संख्या 50 और टाइम 5 सेकंड। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा ये समझिए। देखिए 50 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड, तो एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय 5/50 यानी कि 0.05 सेकेंड। तो आवृत्ति 5 सेकंड में दोलन की गई संख्या 50 यानी कि 5 सेकंड में 50 बार जो है सो दोलन करती है। दोलन 50 बार करती है। फिर आगे 1 सेकंड में दोलन की संख्या 50/5, तो 10 हटा जाता है। और फिर आवृत्ति 10 अर्थात आवर्तकाल 0.1 सेकेंड, और आवृत्ति 10 और आवर्तकाल 0.1 सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार से आवृत्ति और आवर्तकाल आपको मिल गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है, कहा जाता है एक मगरमच्छ एक मच्छर अपने पंख को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो 400, उत्तर समझिए, 400 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय 1 सेकेंड, और एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय 1/400, तो बराबर 0.052 सेकेंड, यानी कि 0.025 सेकेंड, अर्थात आवर्तकाल 0.025 सेकेंड। ठीक है, आवर्तकाल आपका निकल गया। अब अगला 6ठा प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? शोर और संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? देखिए उत्तर, प्रिय ध्वनि संगीत कहलाता है अथवा अप्रिय ध्वनि शोर कहलाता है। हाँ, क्योंकि जो संगीत अप्रिय लगता है तथा जिसकी प्रबलता अधिक हो वह शोर बन जाता है। जो सुनने में अच्छा लगता है वह संगीत बन गया, और जो सुनने में बेकार लगता है वह शोर बन गया। सीधा सीधा अर्थ यही है। अब अगला प्रश्न, ये 7वां प्रश्न को आप खुद से कीजिएगा क्योंकि ये चित्र छाप के करना है। अब 8वां प्रश्न को समझिए। देखिए कहा जाता है, आपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोत की सूची बनाइए। आप जो सो ध्वनि प्रदूषण की क्या क्या जो सो सूची है उसको बनाइए। तो उत्तर, शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण की सूची, टीवी तथा रेडियो की अधिक ध्वनि ना करें, मोटर वाहनों का हॉर्न ज़्यादा ना बजाएं, लाउड स्पीकर एवं पटाखे ज़्यादा ना फोड़ें, घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर आदि कूलर, ये सबसे भी जो सो ध्वनि ज़्यादा निकलता है और ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बन सकता है। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, ध्वनि संचार के लिए माध्यम आवश्यकता है, इस प्रयोग द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि जैसे कि ध्वनि, जैसे कि आप कहीं दूर खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं और आपका मित्र यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो सो ध्वनि सुनने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसी माध्यम को जो सो संचार कहते हैं। तो ध्वनि किसी न किसी माध्यम में ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। आपने देखिए समझिए, अपने मुँह को हाथ के बीच की खाली जगह पर सटा लें, किसी मित्र को टेलीफोन करने के लिए संकेत दें, गिलास में हवा को मुंह से खींचते हुए घंटी की आवाज़ सुनिए। आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो सो ध्वनि सुनने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और जहाँ निर्वात आ जाएगा वहाँ तो फिर तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो हमें ध्वनि सुना ही नहीं पाएगी। अब प्रश्न 10वां, आयाम आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए एवं इसके मात्रक लिखिए। आयाम कंपन करती वस्तु के मध्य स्थित के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ठीक है, जो अधिकतम विस्थापन जो होता है उसे आयाम कहते हैं, और आयाम का SI मात्रक मीटर होता है। अब अगला है आवर्तकाल कंपित करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगा समय उसे आवर्तकाल कर देते हैं, और इसका SI मात्रक सेकेंड होता है। अब आता है आवृत्ति कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपन की संख्या को आवर्ती कहते हैं, और इसका SI मात्रक हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, HZ। ठीक है, ध्वनि का भी SI मात्रक हर्ट्ज होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, आकाश में
तड़ित पहले दिखाई देता है, यानी कि बिजली चमकता है सो पहले दिखाई देता है, जबकि मेघ मेघ गरज बाद में सुनाई पड़ता है। आप इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए ये तो बात इसका साफ साफ आप समझ, यहाँ क्या लिखा हुआ उत्तर में ये समझिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आकाश में तड़ित पहले दिखाई पड़ता है, अखा मेघ बाद में सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश का वेग अधिक होता है तब और जो है सो ध्वनि का वेग कम होता है। प्रकाश का चाल आप पढ़ें, नहीं पढ़ें तो आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में कि प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है और ध्वनि का चाल 346 मीटर पर सेकंड होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंट, यानी कि कोई वस्तु है जो सो किसी को उसे 2 × 10⁸ मीटर प्रति प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका जा रहा है और रही को 346 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो बहुत अंतर हो जाता है। तो लाइट जो है सो जल्दी हमें दिखाई पड़ता है, उसके बाद जो है सो हमें ध्वनि सुनाई देता है। यही कारण है कि ध्वनि का जो है सो चाल कम है और लाइट का अधिक है। अब अगला 12वां, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? क्योंकि वह निर्वात है, किसी भी प्रकार का वहाँ माध्यम नहीं है ध्वनि को सुनने के लिए, तो वहाँ कैसे आवाज़ सुनाई पड़ेगी। देखिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि चांद पर निर्वात होता रहता, ध्वनि के संचार में माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि के लिए कोई माध्यम प्रविष्ट नहीं होता है, जिसके कारण से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती है। और इस प्रकार यह अध्याय का जितने भी प्रश्न उत्तर था सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।